Friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today we will learn use of in. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ इन का प्रयोग कब करना है और किस अर्थ में करना है। अर्थात आपको इन का प्रयोग करना हो तो इन मीन्स क्या होता है में, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इन का अर्थ होता है में। तो में के सेंस में इनका यूज़ कब कब करेंगे, तो मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट को लिख कर लाया हुआ है। इस पॉइंट के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि इनका प्रयोग में के सेंस में किस किस के साथ करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इनका अर्थ होता है में। अब पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा, इनका प्रयोग समय के साथ होता है। लेकिन कौन से समय के साथ? वो वर्ष हो, महीना हो, सप्ताह हो, शताब्दी हो, मौसम हो, तो इसके साथ आप इन का अर्थ में होता है। में के सेंस में इनका यूज़ करेंगे। लेकिन कब करेंगे में के लिए इन? जब वहाँ वर्ष की बात होगी। जैसे देखिए यहाँ मैंने 2016 में स्नातक किया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए सन की बात है। उसी प्रकार से महीने की बात, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुआ, ठीक। मैं इस सप्ताह में वापस होऊंगा। मैं इस सप्ताह में, देखिए सप्ताह के जिक्र है, यहाँ पर देखेंगे सप्ताह के जिक्र है। सुबह बहुत ठंड थी, तो ये देखिए मौसम की बात है। तो इस प्रकार से इनका अर्थ में होता है और इनका प्रयोग समय के साथ करते हैं। लेकिन जब वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम की बात होगी तब करेंगे, अन्यथा इनका प्रयोग में के सेंस में नहीं करेंगे। और भी पॉइंट आपके सामने उनको समझेंगे। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए कि इनका अर्थ में होता है और इनका प्रयोग समय के साथ करते हैं। लेकिन जब वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी और मौसम की बात होगी तब में की अंग्रेजी इन लगाएंगे, अन्यथा में की अंग्रेजी इन नहीं लगाएंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको पता हो गया होगा कि इनका अर्थ में होता है और इनका प्रयोग समय के साथ करेंगे। लेकिन समय में जब वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी और मौसम की बात होगी तो में के सेंस में इनका यूज़ करेंगे। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा हुआ है जिनको ट्रांसलेट किया जाता है कि कैसे इनका यूज़ होगा। तो देखिए मैंने 2016 में स्नातक किया था, तो लिखेंगे मैंने की अंग्रेजी आई was graduated in 2016। I was graduated in 2016, ठीक। इस प्रकार से आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ इनका यूज हुआ है वर्ष के साथ, ये वर्ष का नाम है तो वर्ष के नाम के साथ इनका यूज करेंगे। अगला देखेंगे, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई, तो लिखेंगे सी। शामिल होना का अंग्रेजी होता है ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन, इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे ज्वाइंट द कंपनी इन मार्च। शी ज्वाइंड द कंपनी इन मार्च। तो देखिए यहाँ महीने की बात हुई है तो इनका यूज हुआ है में के सेंस में, ठीक। आगे देखेंगे इसी प्रकार से। अगला है मैं इस सप्ताह में वापस आऊँगा, तो यहाँ सप्ताह की बात है तो क्या लिखेंगे, आई विल रिटर्न इन दिस वीक। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। तो देखिए सप्ताह के साथ भी इनका प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे, सुबह बहुत ठंड थी, तो देखिए मौसम की बात है, यहाँ सुबह शब्द आया है तो क्या लिखेंगे, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, ठीक। तो इस तरह से इनका यूज में के सेंस में करना है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दूसरा पॉइंट से लिखा है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, जैसे लिखा मैंने कार में, बक्से में, नोटबुक में, बैग में आदि। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो आप में
इंग्लिश इन लगाएंगे, मेक इंग्लिश इन लगाएंगे। जैसे बस्ते में 4 किताबें हैं, बस्ते में 4 किताबें हैं, तो कैसे लिखेंगे? आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। देखिए हाँ, कि बैग में किताबें हैं, तो बस्ते में इसको ऐसा भी बना सकते हैं, देयर आर 4 बुक्स इन द बैग। ठीक, तो आई हैव 4 बुक्स इन द बैग और देयर आर 4 बुक्स इन द बैग। ठीक, तो देखिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होगा तो मे की अंग्रेजी इन का यूज किया जाता है। जैसे अगला देखेंगे, मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया, तो लिखेंगे आई फॉरगॉट माई मोबाइल, I forgot my mobile in the car. In the car. I forgot my mobile in the car. ठीक, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होगा, जैसे मोबाइल किसके वस्तु मोबाइल है, कार भी एक वस्तु है, तो देखिए कार के अंदर मोबाइल था, तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो मे की अंग्रेजी इनका यूज किया जाता है। अगला समझेंगे, बाल्टी में कुछ पानी है, तो लिखेंगे देयर इज सम वाटर, देयर इज सम वाटर इन बकेट, इन बकेट, देयर इज सम वाटर इन बकेट। ठीक, अगला समझेंगे, उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा, तो लिखेंगे ही रोट, ही रोट माई नेम, ही रोट माई नेम इन द नोटबुक, ही रोट माई नेम इन द नोटबुक। तो इस सेंस में जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो मे की अंग्रेजी इन की यूज की जाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है, इन का प्रयोग किसी भी देश तथा देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग कोई देश होगा या उस देश का कोई बड़ा शहर होगा, उसके साथ इनका यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे भारत में, जापान में, मुंबई में, दिल्ली में, तो ये मुंबई दिल्ली भारत के बड़े शहर हैं। तो किसी भी देश की बात होगी तो मे की अंग्रेजी इन लगाएंगे, या उस देश के किसी बड़े शहर की बात होगी तो मे की अंग्रेजी इन लगाएंगे। ठीक, अब जैसे कहा जाए मैं भारत में रहता हूँ, तो बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। मेरा भाई अमेरिका में रहता है, तो बोलेंगे माई ब्रदर, सॉरी यहाँ यस रहेगा, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था, कुछ समय पहले, सम टाइम अगो आई was living in Delhi, I was living in Delhi, some time ago I was living in Delhi। ठीक, तो इस प्रकार से जब किसी भी देश या उस देश के बड़े शहर की बात होगी तो मे की अंग्रेजी इन का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया कि पहला मैंने ये बताया आपको कि इन की अंग्रेजी इन की हिंदी में होती है, इन का अर्थ में होता है, और मे के सेंस में इन का यूज कब कब करेंगे। तो पहला पॉइंट है जब समय के साथ, वर्ष हो, महीना हो, सप्ताह हो, शताब्दी हो, मौसम हो, तो इनके साथ मे की अंग्रेजी इनका यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो तो मे की अंग्रेजी इनका यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि यदि किसी देश या उस देश के किसी बड़े शहर की बात होगी तो मे की अंग्रेजी इनका यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनका प्रयोग समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट बनी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।